दोस्तों, आप अगर ठहर गए हैं किसी भी वजह से तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, पर आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए। अगर हमारी सोच ठहर गई तो हम ये पूरी लाइफ बिना किसी सोच के ही गुजार देंगे। हम आगे बढ़ने के लिए अपनी सारी संभावनाएं खुद होके खत्म कर देंगे। हम वो सारे ऑप्शन खुद होके क्लोज कर देंगे, जिससे हम हमारे लिए कोई नई संभावनाएं तलाश सकते हैं या नई संभावनाएं बना सकते हैं। आप अगर सफल होना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं। अगर सफल होना चाहते हैं तो 3 इंग्रेडिएंट आपकी इस रेसिपी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 इंग्रेडिएंट अगर आपके पास हैं तो आप मान के चलिए कि आप खुद होकर अपनी रेसिपी इतनी शानदार तैयार करेंगे कि आपकी सफलता चलकर आएगी ही आएगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपकी इस रेसिपी का होगा आपका मजबूत इरादा। आपका मजबूत इरादा ही वो फैक्टर है जो आपको वहां लेकर जाएगा जहां अभी आप सिर्फ ड्रीम कर रहे हैं, सिर्फ सपनों में सोच रहे हैं कि मुझे वहां पहुंचना है। इसलिए पहली चीज जरूरी है आपका मजबूत इरादा। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसके लिए एकदम मजबूत बनाइए अपने आप को, अपने इरादों को मजबूत कीजिए कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरा भरोसा है। नंबर 2, खुद से वादा। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। आप दुनिया भर में कितने भी प्रॉमिस किससे भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप खुद से प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हाँ, मुझे ये काम करना है और मैं करके दिखाऊंगा खुद के लिए, तब तक आप सफलता के बारे में सोचिए भी मत, क्योंकि आप खुद से धोखाधड़ी कर रहे हैं। जिस दिन आप खुद से वादा कर लेंगे उस दिन आप मान के चलिए कि आपने अब वो काम करना शुरू कर दिया है जो 100% आपको सफल बनाने वाला है या सफल कर देगा। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं और ये है मेहनत ज्यादा। जब तक आप पूरी तरह से लगन के साथ में हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं है, मत सोचिए कि आप किसी भी तरह की सफलता के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि सफलता आपको ऐसे घर बैठे कंफर्ट जोन में नहीं मिलने वाली है। कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, जब पूरी हार्डवर्क करेंगे, पूरी लगन से खुद से वादा करके मजबूत इरादों के साथ, तब जाके आप सफलता के डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये 3 इंग्रेडिएंट आपके लिए मस्ट है। अगर ये 3 इंग्रेडिएंट आपके पास में है तो अब इन 3 इंग्रेडिएंट को सबसे ऊपर तड़का लगाइए प्रैक्टिस का। अगर आप जानते हैं कि प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस क्या है तो आप मान के चलिए अपनी सक्सेस स्टोरी आप खुद अपने हाथों से लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस को समझ लिया है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है करत करत अभ्यास के। जब तक आप अभ्यास प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप मत सोचिए कि आप आगे बढ़ने की संभावनाओं में है या कहीं आपके पास कोई गुंजाइश है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल संभव नहीं है। हम जो ये T20 में स्काई को बैटिंग करते देखते हैं ना, सूर्य कुमार यादव को, आपको क्या लगता है वो ग्राउंड में आता है, पिच पे खड़ा होता है और कैसे भी शॉट खेल देता है? रैंप शॉट, स्कूप, अपर कट, ये ऐसे ही लग जाते हैं क्या? वो जो 40 गेंद में 100 रन की हम बैटिंग देखते हैं ना 1 घंटे में, उसके लिए सूर्य कुमार यादव आपका स्काई रोज कम से कम 8 घंटे बैटिंग प्रैक्टिस करता है। ये है प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस। 4 साल में एक ओलंपिक होता है। 100 मीटर विनर जो होता है इंसान, उसको इस यूनिवर्स का सबसे तेज आदमी कहा जाता है। करंट में कौन है? उसैन बोल्ट। ये 100 मीटर की रेस कितने में जीतते हैं? 9.69 सेकंड। अब सोचिए 10 सेकंड के भागने के लिए 4 साल रोज 15 घंटे प्रैक्टिस। अगर ये प्रैक्टिस की आदत हम अपने अंदर डाल सकते हैं तो आप मान के चलिए आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब आप ये सक्सेस स्टोरी लिखने भी वाले हैं। इसलिए सबसे पहले मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। ये जब 3 इंग्रेडिएंट आपने ले लिए हैं, प्रैक्टिस का तड़का लगाइए और फिर देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है। आप किसी भी तरह के अपने भाग्य को, अपने लक को कोसने की सारी चीजों को खुद होकर भुला देंगे। फिर आप इन पचड़ों में पड़ेंगे ही नहीं। आप सोचेंगे भी नहीं कि लक फैक्टर की वजह से मेरी तो किस्मत खराब थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। बिल्कुल नहीं। आप 100% उस फैक्टर पे काम करेंगे जिससे आप आगे बढ़कर सफलता की तरफ जाएंगे। और जब एक बार उस पथ पर चलने लगेंगे, उस रोड पे आप आ जाएंगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे।